कल हमारा प्रसंग चल रहा था कि राजा उदयन कहता है कि गहरा जो प्रेम होता है उसको त्याग कर पाना अत्यंत कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि जब उस दुख को याद किया जाता है तो दुख नया हो जाता है। और इस संसार में तो ऐसा चलन है कि लोग क्या करते हैं, आंसुओं को बहाकर उससे लोग अपने आप को ऋण समझते हैं और अपनी जो बुद्धि है उसको निर्मल कर लेते हैं। तो ये कल हमारा प्रसंग चल रहा था। अब देखिए, इसके बाद में विदूषक कहता है अश्रुपात क्लिन्नम खलु तत्र भवतो मुखम यावद मुखोदकम आनियामी। अश्रुपात क्लिन्नम, आंसुओं से, तत्र भवते मुखम, महाराज का जो मुख है वो क्लिन्नम, भीगा हुआ है। यानी महाराज का मुख आंसुओं से भीगा हुआ है। यावद मुखोदकम आनियामी, तब तक मैं मुंह धोने के लिए जल लेकर के आता हूँ। तो पद्मावती कहती है आर्य वाष्पकुल पटांतरितम आर्य पुत्र मुखम यवनिष्क्रमा में। वाष्पकुल पटांतरितम आर्य पुत्र मुखम, आर्य पुत्र का मुख आंसू रूपी कपड़े से ढका हुआ है। यावद निष्क्रमा में, तब तक हम यहाँ से निकल चलते हैं। वासुदत्ता एवं भवतु, ऐसा ही हो, अथवा तिष्ठ तुम, अथवा तुम बैठो। उत्कंठितम भर्तारम उज्जित्वा अयुक्तम निर्गमनम। अब यहाँ पर कहा गया है एवं भवतु, ऐसा ही हो, और तिष्ठ तुम ठहर जाओ। उत्कंठितम भर्तारम उज्जित्वा अयुक्तम निर्गमनम। उत्कंठितम, व्याकुल महाराज को, उज्जित्वा छोड़ करके, निर्गमनम जाना, अयुक्तम ठीक नहीं है। यानी महाराज इस समय व्याकुलता की अवस्था में है, तो इस अवस्था में आपको छोड़ करके जाना ठीक नहीं है। अहम एव गमिष्यामि, मैं ही जाऊंगी। चेटी उपसर्पतु तावद भर्तृदारिका, दासी कहती है कि राजकुमारी जी उपसर्पतु, आप पास में जाइए। तो पद्मावती कहती है किम्नु खलु प्रविशामी, तो क्या मैं प्रवेश करूं? तो वासुदत्ता कहती है हाला प्रवेश, सखी प्रवेश करो। प्रवेश करके नलनी पत्रेण जलम गृहीत्वा, कमलनी के पत्ते से, विदूषक कहता है नलनी पत्रेण जलम गृहीत्वा, प्रवेश करके और कमलनी के पत्ते में जल लेकर के, ऐसा तत्र भवती पद्मावती, ये आर्या पद्मावती है। तो पद्मावती आर्य वसंतक किम एतत्, पद्मावती कहती है कि आर्य वसंतक ये क्या है? तो विदूषक एतद इदम इदम एतत्, विदूषक कहता है कि ये तो ये है, इदम एतत् यह है ये। तो इस प्रकार से, क्योंकि विदूषक पे यहाँ पर देखिए जवाब नहीं बनता है, क्योंकि वो महाराज की आंखों में आंसू हैं, तो उसको धोने के लिए जल लेकर के आता है। तो यहाँ पर विदूषक जवाब देने की स्थिति में नहीं होता है, क्योंकि पानी लेकर के क्यों आया है उसका कारण ठीक से वो बतला नहीं पाता है। अब देखिए, पद्मावती फिर कहती है भणतु भणतु आर्यो भणतु, आर्य कहिए कहिए। तो विदूषक कहता है भवती वात नीतेन काश कुसुम रेणुना अक्षी निपतितेन शास्त्रुपातम तत्र भवतो मुखम तद्ग्रहणातु भवती इदम मुखोदकम। विदूषक कहता है कि भवती सामान्य वात नीतेन, वायु के द्वारा उड़ाए गए, काश कुसुम रेणुना, और आकाश पुष्प की धूल के, अक्षी निपतितेन, आंख में गिरने से, तत्र भवतो मुखम शास्त्रुपातम, महाराज का मुख आंसुओं से गीला हो गया है। तद्ग्रहणातु, इसलिए आप लीजिए, और भवती इदम मुखोदकम, यह मुंह धोने के लिए जल है। तो अब देखिए आगे, पद्मावती आत्मगतम, पद्मावती अपने मन में कहती है, उपित, पास में जाकर के, अहो सैदाक्षिण्य जन परिजन अपि सैदाक्षिण्य एव भवती। अरे सैदाक्षिण्य का मतलब दयालु व्यक्ति का, जनस व्यक्ति का, परिजन अपि सैदाक्षिण्य एव भवती,
उसका जो सेवक है वो भी दयालु ही है। जय तू आर्य पुत्र, महाराज की जय हो। इदम मुखोदकम, यह मुंह धोने के लिए जल है। तो राजा पद्मावती अपवार, पद्मावती की तरफ से अपवार का मतलब होता है मुंह फेर करके। तो मुंह फेर करके वसंतक किम इदम, वसंतक विदूषक से कहता है कि वसंतक किम इदम, ये क्या है। तो विदूषक कहता है करने, कान लगा करके, एवं एव, ये इस प्रकार से ही है। तो राजा साधु वसंतक, साधु वसंतक ठीक अच्छा है, अच्छा वसंतक पद्मावती आश्यताम, पद्मावती बैठ जाओ। पद्मावती उपविष्टि, पद्मावती बैठती है। यद आर्य पुत्र आज्ञा पाती, जैसी महाराज आज्ञा प्रदान करते हैं। तो राजा कहता है पद्मावती, राजा पद्मावती को संबोधित करते हुए कहते हैं शरद शशांक गौरेण वात विद्येन भामनी काश पुष्प लवेन इदम शास्त्रुपतम मुखम। पद्म भामनी, वो राजा कहता है कि सुंदरी, भामनी का मतलब सुंदरी, शरद शशांक गौरेण, शरदकालीन चंद्रमा के समान गौर वर्ण से युक्त, वात विद्येन वायु के द्वारा उड़ाए गए, काश पुष्प लवेनिदम, इस आकाश पुष्प की, लव का मतलब उसकी जो धूली है, जो कण है, उसके चले जाने से इदम मुखम शास्त्रुपातम, यह मेरा मुख आंसुओं से गीला हो गया है। तो यहाँ पर जिस चीज को, जिस बात को विदूषक ये कह रहा था कि आकाश पुष्प की धूल महाराज की आंखों में चली गई है, उससे उनकी आंखें आंसुओं से युक्त हो गई हैं, तो इसको राजा ने इसी बात को श्लोकबद्ध करके कहा है कि हे भामनी, हे सुंदरी, शरद शशांक गौरेण, शरदकालीन चंद्रमा के समान उज्ज्वल, वात विद्येन और वायु के द्वारा उड़ाए गए, काश पुष्प लवेन, आकाश पुष्प की धूल से, इदम मम मुखम शास्त्रुपातम, यह जो मेरा मुख है वो आंसुओं से गीला हो गया है। तो अब देखिए इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणियां देखते हैं। अश्रुपात क्लिन्नम, अश्रुपात, अश्रुनाम पात है षष्ठी तत्पुरुष समास, और क्लिन्नम क्लित धातु से तय प्रत्यय क्लिन्नम। अब यहाँ पर देखिए रदाभ्याम निष्ठातो न पूर्वाश्चैदय सूत्र से तकार और दकार के स्थान पर न हुआ है। मुखोदकम, मुख प्रक्षालनार्थम उदकम, तो यहाँ पर मध्यपद लोपी समास है, क्योंकि प्रक्षालनार्थम जो शब्द है वो यहाँ पर लुप्त है, इसलिए मध्यपद लोपी समास होगा। वाष्पकुल पटांतरितम, वाष्पेन आकुलम, वाष्पुलम, तो इसमें तृतीय तत्पुरुष समास हो गया। पटांतरितम, पटेन अंतरितम, कपड़े से ढका हुआ, तो इसमें भी तृतीय तत्पुरुष समास हो गया। अब देखिए उत्कंठितम, उत्कंठा प्लस इतच प्रत्यय उत्कंठितम। नलिनी पत्रेण, नलिन्या पत्रम तेन, तो नलिनी के पत्ते, कमलनी के पत्ते, वो षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। वात विद्येन, वाते वायु, वात नीतेन, तो वाते वायु तेन नीतय, तो इसमें वही तृतीय तत्पुरुष समास है। काश कुसुम रेणुना, काश कुसुमस रेणु, तो इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है। शरद शशांक, शरदय शशांक है, इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। वात विद्येन, वातेन आविद्य, इसमें तृतीय तत्पुरुष समास है। वातेन आविद्य, तृतीय तत्पुरुष समास। आविद्य, उपसर्ग व्यय धातु और तय प्रत्यय, आविद्य इस तरह बना है। भामनी, ये भाम शब्द से इन्हीं प्रत्यय और फिर गीप प्रत्यय, इस तरह से भामनी शब्द बनेगा। तो ये इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणियां हैं। अब देखिए इसमें अनुष्टुप छंद है। श्लोके सस्ते गुरुर्गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादियो ह्रस्वम सप्तम दीर्घम मन्नयो। अब आगे देखिए आत्मगतम, अपने मन में,
राजा कहता है फिर, इयं बाला नवोद्वाह सत्यम श्रुत्वा व्यथाम ब्रजेत कामम धीर स्वभावे इयम स्त्री स्वभावस्तु कातरे। अब देखिए यहाँ पर इयम बाला नवोद्वाह, ये जो बाला है ये नवोद्वाह, नव उद्वाह, इसका अभी अभी विवाह हुआ है, नव विवाहिता है। सत्यम श्रुत्वा व्यथाम ब्रजेत, सत्य को ये सुनेगी तो व्यथाम, पीड़ा को, दुख को, व्रजेत, प्राप्त होगी। यानी जैसे ये इसको सच्चाई मालूम होगी तो ये दुख को प्राप्त हो जाएगी। कामम धीर स्वभाव है यम, हालांकि मैं जानता हूं कि इसका जो स्वभाव है वो धीर है, वो धैर्यवान है, लेकिन स्त्री स्वभाव वस्तु कातर है, लेकिन स्त्रियां स्वभाव से कायर होती हैं। तो ये सूक्ति यहाँ पर काम में ली गई है, स्त्री स्वभाव वस्तु कातर है, स्त्रियां स्वभाव से कायर होती हैं कि उनकी जो सहन शक्ति है वो बहुत कम होती है। तो इयम बाला नवोद्वाह, ये जो बाला है वो नव विवाहिता है और ये सत्य को सुनेगी तो पीड़ा को प्राप्त होगी, दुख को प्राप्त होगी। भले ही इस जो पद्मावती है उसका स्वभाव धैर्यवान है, लेकिन स्त्रियां स्वभाव से कायर होती हैं। देखिए सत्य यह है कि राजा अभी भी वासवदत्ता से प्रेम करता है। तो यहाँ पर यदि इस सच्चाई का पता पद्मावती को लगता है कि राजा वासवदत्ता से प्रेम करता है तो उसको दुख होगा, वो पीड़ा को प्राप्त होगी। और हालांकि मैं ये जानता हूँ कि ये इसका जो स्वभाव है वो धैर्यवान है, ये धैर्य को धारण करने वाली है, लेकिन स्त्रियों के बारे में ये प्रचलित है कि स्त्रियां स्वभाव से कायर होती हैं, क्योंकि उन पे कोई भी जब दुख पीड़ा आ पड़ती है तो उन पे उनके पास सहन करने की जो क्षमता है वो कम होती है। तो भलाई इसी में रहेगी कि इसको सच्चाई से अवगत नहीं करवाया जावे। तो इसमें वही अनुष्टुप छंद है और परिकर अलंकार है। अब इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी देखते हैं। नवोद्वाहा, नव विवाहिता बाला, षोडशी कन्या, उसको नवोद्वाहा कहा जाता है। जो कन्या 16 साल की हो, उसको लगभग विवाह की उम्र उस समय 16 साल थी। अब जैसे वयस्क के लिए 18 साल का मानक तय किया है, उसी तरह पहले 16 साल था। नव उद्वाह यस्या सा, बहुब्रीहि समास है इसमें। धीर स्वभाव है, धीर स्वभाव है यस्या सा, इसमें बहुब्रीहि समास है। अब आगे देखते हैं। विदूषक है, विदूषक उचितम तत्र भवतो मगधराजस्य अपराह्न काले भवन्तम् अग्रतः कृत्वा सुहृदजन दर्शनम सत्कारो ही नाम सत्कारेण प्रतिष्ठा प्रीतिम उत्पादयति तद उत्तिष्ठतु तावत् भवान। अब देखिए यहाँ पर विदूषक कहता है कि तत्र भवतो मगधराजस्य अपराह्न काले भवन्तम् अग्रतः कृत्वा सुहृदजन दर्शनम उचितम, यानी सम्मान्य जो महाराज दर्शक हैं वो अपराह्न काल में भवन्तम् अग्रतः कृत्वा, आपको आगे करके, सुहृदजन, सुहृद जो लोग हैं उनसे, यानी उनके जो मित्र लोग हैं उनसे मिलना उचित ही होगा, क्योंकि सत्कारो ही नाम सत्कारेण प्रतिष्ठा प्रीतिम उत्पादयति, निश्चित रूप से सत्कार पूर्वक स्वीकृत सत्कार से ही प्रीतिम उत्पादयति, प्रेम उत्पन्न होता है। यानी सत्कार पूर्वक स्वीकृत किया गया जो सत्कार है उससे प्रेम उत्पन्न होता है। तो राजा तद उत्तिष्ठतु तावत् भवान, इसलिए महाराज आप खड़े हो जाइए। अब यहाँ पर देखिए विदूषक लोगों से मिलने का जो तरीका है उसको यहाँ पर बतलाता है कि इस समय महाराज जो दर्शक हैं वो अपने मित्र लोगों से जब मिलेंगे तो आपको आगे करके, यानी आपका परिचय करवाते हुए वो मिलेंगे, क्योंकि सत्कार पूर्वक
स्वीकृत सत्कार पूर्वक जो सत्कार है उससे प्रेम उत्पन्न होता है। राजा वाढ़म, राजा कहता है अच्छा प्रथम कल्प है, पहला कल्प है उत्थाय और उठ करके गुणानाम व विशालानाम सत्कारणाम च नित्यसे कर्तारः सुलभा लोके विज्ञातारस्तु दुर्लभा। अब देखिए यहाँ पर गुणानाम व विशालानाम, विशाल जो गुण होते हैं और सत्कारणाम च नित्य से, और सत्कार्यों को, अच्छे कार्यों को करने वाले नित्य से, नित्य से कर्तारः सुलभा लोके, नित्य ही इस संसार में कर्तारः सुलभा, इनको करने वाले लोग आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन विज्ञातारस्तु दुर्लभा, लेकिन उनके बारे में विज्ञातारे, बारीकी से जानने वाले लोग दुर्लभ हैं, दुष्प्राप्य हैं। देखिए गुणानाम व विशालानाम, गुणों से तात्पर्य यहाँ पर दया दाक्षिण्य आदि जो गुण होते हैं उनसे है, तो उनको, और सत्कारणाम, सत कार्यों को करने वाले इस संसार में नित्य ही लोग मिल जाते हैं। यानी लोग जैसे दया है, तो दया ये गुण है, और इसको दया का जो कार्य करने वाले जो लोग हैं वो मिल जाते हैं, आसानी से मिल जाते हैं इस संसार में। लेकिन जो दया का भाव है उसकी जो मूल भावना है उसके बारे में जो बारीकी से जानकारी है, उसके बारे में जानने वाले जो लोग हैं वो कठिनाई से प्राप्त होते हैं। अब इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी देखते हैं। देखिए इसमें आया विज्ञातारे, व्युपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु से त्रिच प्रत्यय है विज्ञातारे। और गुणानाम, इसमें कर्तारे के योग में कर्तृकर्णियों कृति से कर्ता में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अब इसमें दीपक अलंकार है। अप्रस्तुत प्रस्तुत यो दीपकम तू निगद्यते, और अनुष्टुप छंद है इसमें। श्लोके सस्ते गुरुर्गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादियो ह्रस्वम सप्तम दीर्घम मन्नयो निष्क्रांता सर्वे। इस तरह से सब लोग निकल जाते हैं, और इस तरह से ये चौथा अंक पूरा होता है। धन्यवाद।